फारूक ने उमर अब्दुल्ला के बयान को इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही बुरा जायके करार दिया है और मीरवाइज ने कहा कि उमर किसी जिम्मेदारी के ओहदे पर फाइज होने के नाते समझबूझ से बातचीत करनी चाहिए। हालात को बखूबी जानते हुए मीरवाइज उमर फारूक को फराहम की गई सिक्योरिटी के मुहर्रिकात को करार देना इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई बुरे जायके में है। मीरवाइज के मुताबिक इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तबसरे पहले से ही परेशान और दबे हुए लोगों में मजीद मायूसी पैदा करते हैं। पीडीपी तर्जुमान इकबाल त्रंबू ने उमर अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 और मीरवाइज की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बयान पर कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो बीजेपी की पंच लाइन है। त्रंबू ने कहा कि बीजेपी ने इस पंच लाइन से काफी फायदा उठाया है। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल त्रंबू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से उमर साहब ने का स्टेटमेंट आया है 370 को लेकर या पेल्बिसाइड को लेकर, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हालात में काफ़ी बेहतरी आई है, तो उस सवाल से किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हालात की बेहतरी और 370 इनमें आपस में कोई जोड़ नहीं है। ये बेसिकली बीजेपी की पंच लाइन है। उन्होंने सारे मुल्क में ये फैलाया कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है। इससे उनको बेहद इलेक्टोरल बेनिफिट सारे मुल्क में मिला, चाहे आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखिए या स्टेट इलेक्शन देखिए। ये पंच लाइन उन्होंने अपने इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया है और इसका प्रोपेगेंडा खूब किया है उन्होंने। हकीकत ये है कि यहाँ पर 1990 से पहले भी 370 था, 35A था और जम्मू कश्मीर तमाम रियासतों में से सबसे खुशहाल रियासत थी। तो इसका आपस में कोई ताल्लुक है नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा लाइन है बीजेपी की। और आज जो उमर साहब ने कहा है ये भी जो है बीजेपी की ही प्रोपेगेंडा लाइन है और हकीकत ये नहीं है। तो उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक साहब का भी हवाला दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता था पहले कि उनको गार्ड मिलता सीआरपीएफ का, यानी कि बराह रास्त तौर पर सेंटर जो है अब उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। देखिए, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे पुलिस हो, बिल आखिर ये सारी सरकार के अंडर ही आती है। और वक्तन फ़वक्तन आपने देखा है कि तमाम लीडर्स को वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। सिक्योरिटी का फराहम करना थ्रेट परसेप्शन पर डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट असेसमेंट करती है, और जहां उनको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन किसी को है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक मीरवाइज साहब का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि वो हमेशा इस बात के ख्वाह रहे हैं कि अगर कोई भी मसला है, उन्होंने हमेशा इस बात की एडवोकेसी की है कि ये बातचीत के ज़रिए हर कोई मसला जो है हल होना चाहिए, और आज भी वो इसी पर कायम और दायम है। पीडीपी के सीनियर लीडर आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उमर दिल्ली की गोद में बैठकर ये बयानात दे रहे हैं। इक़्तिदार से पहले कुछ और बोला करते थे और अब इक़्तिदार में आने के बाद कुछ और ही बोल रहे हैं। आगा साहब, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि आर्टिकल हटने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, तब्दीली आई है, तो पीडीपी का क्या रिएक्ट है इस पर? देखिए, जो ये बयान उनकी तरफ से आ जाया है, हालांकि इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ये बयान आना था क्योंकि इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल हुआ है। वो इक़्तिदार के हुसूल के बाद हमेशा ये रवायत उनकी रही है कि वो दिल्ली की गोद में बैठते हैं। इक़्तिदार के बाहर वो कुछ बोलते हैं और जब इक़्तिदार पर बैठते हैं तो फिर कुछ और बोलते हैं। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिटनेस के हवाले से। अब वो लोगों को बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, फ़ैट कितना खाना है, बैलेंस डाइट क्या है, उस पर अब वो ज्ञान देंगे लोगों को। यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यहाँ की जो पॉलिटिकल बेचैनी है वो भी जो की तो है, जो 4 अगस्त 2019 को थी वही आज भी है।